नारायण 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 नारायण। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जी के श्री चरणों में सभी साधक साधिकाओं की तरफ से हार्दिक प्रणाम। सभी को सप्रेम हरिस्मरण। महाराज जी ने आज जो बात बताई है ये आस्तिक साधक के लिए विशेष प्रयोजन है। जो साधक अपनी शक्ति, बल, योग्यता, पद, अधिकार, सामर्थ्य से असहाय होकर सर्वसमर्थ भगवान की शरण में चले जाता है और किसी के सहारा न लेकर एकमात्र भगवान की शरण में आ जाता है और शरण में आकर उन्होंने भगवान से पुकार करता है, प्रार्थना करता है। जब प्रार्थना करता है तो भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और वे साधक अपने लक्ष्य को, अपने परम लाभ को प्राप्त कर लेता है। प्रार्थना क्या है वास्तव में? प्रार्थना मीन्स एक डिमांड, आवश्यकता। महाराज जी ने पहले कभी प्रवचन में बताया है, आप सुने होंगे। एक होती है स्तुति, एक होती है प्रार्थना। स्तुति में भगवान की ऐश्वर्य, महिमा, गरिमा, इस सब का वर्णन है। आप निराकार हो, आप सर्वसमर्थ हो, आप ऐसे हो, आप वो ये है, ये सब वर्णन है जो हम नित्य स्तुति करते हैं। अर्जुन ने भगवान की वहां पर स्तुति की है। परंतु महाराज जी ने आज जो किए है प्रार्थना, जब हम आज भी किए थे साधन सत्र में, यह प्रार्थना। प्रार्थना क्या है? प्रार्थना है आवश्यकता। हे नाथ, आपके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आपके नाम में, आपके रूप में, आपकी लीला में मेरी प्रीति बनी रहे, आपकी याद बनी रहे, आप सदैव, आपकी मीठी मीठी याद बनी रहे। अर्थात उन्होंने भगवान को छोड़कर और कुछ भी नहीं चाहता, भगवान से भी नहीं चाहता, केवल भगवान को चाहता है, केवल उनकी याद को चाहता है। जो चार प्रकार के भक्त होते हैं कि उदारः सर्वएवैते, ज्ञानी तो आत्मैव में मतम। जो ज्ञानी होता है, जो प्रेमी होता है, वो संसार से नहीं चाहता, वो चाहता है भगवान से चाहता है। वास्तव में ये स्वामी शरणानंद महाराज ने भी बात बताई है कि प्रार्थना क्या है? ये भक्त और भगवान के मिलन के लिए एक सुगम उपाय है, ये प्राण है। जिस प्रकार पतंग और पतंग की रस्सी, तो पतंग को अपने हाथ में रखने के लिए ये रस्सी ही सहायक है। इस प्रकार भगवान का नाम और प्रार्थना ये पतंग की रस्सी की तरह है। यदि हमारे हाथ में, जिह्वा में भगवान का नाम है, हृदय में भगवान का नाम है, तो भगवान कहीं अलग हो नहीं सकते। यदि हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रार्थना है, तो भगवान कहीं, कहते ना, जैसे हिल नहीं सकते, क्योंकि भगवान को बस में करने के लिए, बस में अर्थात कोई अधिकार पूर्वक, बलपूर्वक बस में नहीं, प्रेम से बस में करने के लिए, जाके बस करे राखे रामू,
जैसे कैसे, जो प्रेम में जो बस हो जाते हैं, प्रेम में वशीभूत हो जाते हैं, वो है प्रार्थना, वो है भगवान का नाम। वास्तव में ये जो असमर्थता है, ये असमर्थता वास्तविक समर्थ का परिचय है। दो प्रकार की साधक, एक है हृदय प्रधान साधक, एक है मस्तिष्क प्रधान साधक। मस्तिष्क प्रधान साधक का आगे चलकर कभी पतन हो ही सकता है, हो भी सकता है, लेकिन हृदय प्रधान साधक का कभी पतन नहीं होगा। आप देखिए ना, इतिहास उठा के देखिए, आज तक कोई भी भक्त का आप इतिहास उठा के देखिए, कभी किसी भक्त का पतन नहीं हुआ है। कौन्तेय प्रतिजानी ही नमे भक्त प्रणश्यति, हे कुंती पुत्र अर्जुन, तू प्रतिज्ञा कर ले, मेरा भक्त का कभी भी पतन नहीं होता। जो मस्तिष्क प्रधान हैं, जो अपने अनुसार चल रहे हैं, ऋषि मुनि को देखो, आज कितने को देखो जो कहते विच्युत हो गए, क्यों हो गए? क्योंकि उनके आधार भगवान नहीं थे, वो शरणागत नहीं थे, वो भगवान को प्रार्थना नहीं किए थे। जो भगवान को प्रार्थना करता है, भगवान से ही प्रार्थना करता है, तो भगवान उनके सहायक होते हैं। तो वास्तव में वो दिखने में तो असमर्थ दिखते हैं, लेकिन है वास्तव में समर्थ। भगवान की शरणागत साधक, भगवान की शरणापन्न होने वाला साधक दिखने में दिखेगा समर्थ, परंतु हे वास्तव में समर्थ, क्योंकि सर्वसमर्थ की शरण में आने के बाद में क्या वो असमर्थ रहेगा? वो बिल्कुल समर्थ है। और परंतु इस प्रकार व्यक्ति समर्थ, ज्ञान वैराग्य विवेक को लेकर चलता है, परंतु संसार में देखिए, संसार का प्रभाव, दुनिया को देखो, संसार को देखो, क्या चकाचौंध में कब फिसल जाएगा, कब उनके वृत्ति परिवर्तन हो जाए, कुछ पता नहीं चलता। सौरभ ऋषि देखो, सौभरी ऋषि जो इतने कठोर तपस्या किए, मस्तिष्क को लेकर, विवेक को लेकर, यमुना जी में कितने साल तक ये दुनिया की प्रपंच से उन्होंने मुक्त पाने के लिए जाकर यमुना जल के अंदर उन्होंने कठोर साधना की, परंतु यमुना जल में मछली को, बिहार को देखकर उनके मन में थोड़ी सी कुछ वासना आ गई, और उन्होंने जाकर मानधाता के जो राजा है, उनके 50 कन्या के साथ में फिर संसार बैठा दिए। ये क्या है? यदि वो भगवान के शरणागत हो जाते, भगवान से प्रार्थना करते, भगवान के आश्रित हो जाते, ये कभी नहीं होता। अर्जुन भगवान के आश्रित था, कितनी समस्या आई उनके जीवन में, कितनी मन में कितनी परिस्थितियां आई उनके जीवन में, और कितनी बार उन्होंने प्रतिज्ञा कर लिया, मैं ऐसे कर लूं, ऐसे कर लूं, ये कर लूं, परंतु उन्होंने भगवान के बल पर किया। भगवान ने एक बार अर्जुन को पूछा, अरे अर्जुन, तेरे खानदान में क्या कुछ भी थोड़ी सी बात हो, प्रतिज्ञा कर लो, प्रतिज्ञा कर लो। जयद्रथ को मारते समय अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर लिया था, तो कैसे प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा कैसे करता है कि आप हो ना आपके बल पर? दिखता है असमर्थ, लेकिन सर्वसमर्थ प्रभु का उन्होंने शरण में चला गया। स्वामी शरणानंद जी महाराज जी को देखिए, आज वास्तव में जब भगवान की शरण में चले गए, उनकी वास्तव में बुद्धि विकसित हो गई। इसलिए तो उनकी गुरु जी ने कहा था, पाठशाला है एकांत और पाठ है मौन। तू वेद वेदांत जो पढ़ना है पढ़ ले बेटा, पाठशाला एक एक रह गए, एक के अलावा और कुछ नहीं। एकांत मीन्स कोई माने अलग स्थान का नाम एकांत नहीं है। एकांत मीन्स जहां पर एक रह जाए और सारे संबंध अंत हो जाए, केवल एक परमात्मा रह जाए। जब परमात्मा के साथ में एक संबंध रह जाता है, अगर निष्कामता उनके अंदर है, कुछ कहे नहीं, ये उत्तम बात है। अगर कहे तो अपने पति से कहे। अगर पतिव्रता स्त्री अपने पति से कुछ डिमांड करे तो उनको दोष नहीं लगेगा, पाप नहीं लगेगा। यदि वो पतिव्रता स्त्री को संसारी पुरुष से, दूसरी पुरुष से कुछ डिमांड करे तो उनको दोष लगता है, वो व्यभिचारिणी कहलाती है, उनको पति कहीं पसंद नहीं करता। तो इस प्रकार जब शरणानंद महाराज जी ने भगवान की शरण में आ गए, शरण में आते ही कहते ना, पंचम वेद उनकी वाणी। पंचम वेद तो इसे महाभारत है, षष्ठ दर्शन, छठ दर्शन जिसको कहते हैं, छवा शास्त्र उनकी वाणी बन गई। क्यों? ये शरण हो गए। शरण होने के बाद में वो शक्ति आ जाती है। तो वास्तव में जब हम असहाय होकर और कहीं नहीं जाते, और कहीं नहीं भटकते, कोई देवी देवता, कोई साईं बाबा, भैरू बाबा, कहीं और कहीं नहीं है,
हम केवल एकमात्र प्रभु की शरण में आ जाते हैं, और प्रभु की शरण में आकर फिर जो हृदय की वेदना, हृदय की पीड़ा, कहे तो किससे कहे, कहे तो किससे कहे। जब हम प्रभु के सामने में हम हृदय को खोल के रखते हैं, वास्तव में ये दास के विचार में जो असहाय होकर, असमर्थ होकर प्रभु के सामने में अपने पीड़ा को कहता है, वो है ईमानदार साधक। वास्तव में ईमानदारी, उन्होंने जो स्थिति है अपनी सारी स्थिति को प्रभु के सामने में प्रकट कर लेता है। परंतु जो है भीतर में तो असहाय है, बाहर में कुछ नहीं है, लेकिन वो आप समझते वो बेईमानी पूर्वक। इसलिए महाराज जी कई बार कहते हैं, ईमानदार को ही भगवान मिलते हैं। ईमानदार कौन है? जो केवल केवल हृदय से केवल प्रभु को स्वीकार करते हैं, प्रभु के अलावा किसी को स्वीकार नहीं करता, प्रभु के अलावा और कहीं किसका आश्रय नहीं लेता, वो ही ईमानदारी है, वो ही ईमानदार है। आपको बताएं, महाराज जी की स्थिति देखे है हमने। महाराज जी ऐसे हो जाते थे, जब भाव में, प्रेम में गदगद हो जाते थे, महाराज जी की स्थिति अलग हो जाती थी। आंखों से अश्रुपात, हिलते, ऐसे गर्दन हिलता रहता है, गर्दन हिलती रहती है, और उस समय में इतनी पुकार चलती है, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, अविरल अश्रुपात होता था। ये जो भगवान से पुकार है, आज भाई जी ने, शरणान जी महाराज जी ने, आज देखो ये सेठ जी ने, आप प्रार्थना सुनते हैं उसमें सेठ जी ने, महाराज श्री ने, सबने कहे जब असहाय हो जाते हैं तो भगवान से पुकार करो, प्रार्थना करो। इसमें वास्तव में भगवान से, प्रार्थना से भगवान से हम जुड़ जाते। शरणान जी महाराज ने बताए कि प्रार्थना भक्त और भगवान को जुड़ाता है, इसमें जुड़ जाते हैं, सन्मुख होता है। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनाश नहीं तबहि। केवल सन्मुख हो जाना, हमारा काम केवल भगवान के सन्मुख हो जाना। जैसे छोटा बच्चा असहाय है, माँ के आश्रित में जीता है, ये भक्त ऐसे रहता है। आज कौवा हो गया तो माँ, कांटा चुभ गया तो माँ, भूख लगी तो माँ, प्यास लगी तो माँ, उन्होंने माँ के अलावा और कुछ जानता ही नहीं। कुछ भी हो जाए केवल माँ को पुकारता है, केवल माँ को पुकारता। उनके पास विवेक नहीं, उनके पास ज्ञान नहीं। ज्ञान तो यही है वास्तव में, केवल मेरी माँ है, मेरे प्रभु है। तो महाराज जी ने आज कितनी सुंदर बात कही कि हे भगवान से पुकारो, प्रार्थना करो। आपकी, हे प्यारे, आपकी मीठी मीठी याद बनी रहे। आपकी स्मृति एक होती है अखंड स्मृति, एक है स्मृति, एक है अखंड स्मृति, एक है जिसको कहते माने मधुर स्मृति। हम अगर शास्त्रीय शब्द ले, मधुर स्मृति। इस स्मृति में तो चलो कभी ना कभी याद आ जाती, काम कर लिए, कभी ना कभी ठाकुर जी भगवान याद आ गए। और अखंड स्मृति में जब अपने सत्ता में बनी रहते, चेतन अमल सहज सुख राशि, बिल्कुल अपने चिदानंद में, ये अखंड स्मृति। एक होती है मधुर स्मृति, मीठी मीठी याद आना। और मीठी मीठी याद किसकी आती है? मीठी मीठी याद उसकी आती है जिसको हम अपना स्वीकार करते हैं, जिनको हम चाहते हैं। अच्छा, अपना तो हम कईयों को स्वीकार किए हैं। शरणान जी महाराज जी ने सूत्रात्मक रूप से बताया है, पसंद, पसंद जब करते हैं तब संबंध स्थापना होता है। पसंद प्लस संबंध, संबंध होने के बाद में जब हम प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं, विश्वास जब होता है, विश्वास पहले कर लेते हैं फिर संबंध जुड़ता है, ऐसे भी है। विश्वास के बिना संबंध नहीं होता। तो विश्वास हुआ, फिर पसंद प्लस विश्वास प्लस संबंध, संबंध की बाद में एक होती आवश्यकता। संबंध अपनापन हो जाता है, आवश्यकता, एक हम कितने को अपना माने हैं, लेकिन एक होती आवश्यकता। जो आवश्यकता तुम ही चाहिए, तुम्हारे अलावा और कुछ नहीं चाहिए, ये आवश्यकता जिसको कहते हैं डिमांड, ये है प्रार्थना। तो जो प्रार्थना करता है भक्त, वो प्रभु आप ही चाहिए, वो असहाय होकर भगवान से प्रार्थना करता है। तो महाराज जी ने क्या कहा? मीठी मीठी याद आना, भले वो पास में है या दूर में है, वो कोई माने नहीं रखता। आप विचार कीजिए, सूर्य कहाँ है और कमल कहाँ है, चंद्रमा कहाँ है, कुमुदिनी कहाँ है, मोर कहाँ है और बादल कहाँ है, परंतु ये इनकी स्मृति है, मीठी मीठी याद रहती है, एक दूसरे से मिलना चाहते हैं। आज बादल नहीं चाह रहा है लेकिन मोर चाह रहा है, सूर्य नहीं चाह रहे, कमल चाह रहे, एक दूसरे की परस्पर प्रीति, एक दूसरे से मिलने की जो एक डिमांड है, आवश्यकता है,
ये आवश्यकता से ही प्रीति होती है। जब हमारा आवश्यकता पैदा नहीं हो, संबंध तो हो गया लेकिन आवश्यकता नहीं हो, तो तुम ही बस एक आवश्यकता। भाई जी ने कहा, हे प्यारे, जीवन में तुम एकमात्र आवश्यकता हो, तुम ही बस एकमात्र पूर्ति। जीवन में भगवान ही आवश्यकता है और भगवान ही पूर्ति है। ये जो प्रार्थना है, ये आस्तिक जीवन का आधार है, ये आस्तिक साधक का आहार है, ये आस्तिक साधक का प्राण है, ये आस्तिक साधक का जीवन है। वास्तव में प्रार्थना जब होती है तब हम भगवान के साथ एक हो जाते हैं, उनकी मीठी मीठी याद रहती है और मधुर स्मृति ही साधकों का प्राण है। मधुर स्मृति, मीठी मीठी याद। आज गोपियां को देखो, गोपियां क्या है, आज प्रभु को पुकार रही, प्रभु के लिए रो रही, प्रभु के लिए सब कुछ, माने गोपियां घर के कार्य करते समय भी सब कुछ करती है, परंतु गोपियों को कहा जाता है गोपी प्रेम की ध्वजा। आज बड़े बड़े ज्ञानी कहां फिसल गए, परंतु गोपियों को कहते प्रेम की ध्वजा। क्यों? उन्होंने केवल प्रियतम को चाहती है, केवल प्रियतम की मीठी मीठी याद उनकी बनी रहती है। इसलिए हमको तो अपने असहाय से पीड़ित होकर केवल सर्वसमर्थ प्रभु की शरण में जाके उनकी पुकारना है। महाराज ने कितने सुंदर, आज भाई जी की प्रार्थना नाम से एक अलग किताब है, बहुत सुंदर। आज हम प्रार्थना सुनते हैं सेठ जी की, महाराज जी की, तो वास्तव में प्रार्थना आस्तिक साधक के लिए तो हृदय है, प्राण है। केवल इस प्रार्थना के माध्यम से परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, उनकी मधुर मधुर स्मृति को हम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इस दास के विचार में तो प्रार्थना, ये जो महाराज जी ने आज बताई है, ये हम सब ऐसे केवल भगवान से, प्रियतम से, अपने प्राणाराध्य इष्ट देव से अपने प्रार्थना करे। प्रार्थना मीन्स आवश्यकता, केवल उनको चाहे, उनकी मीठी मीठी याद बनी रहे, इससे हमारे जीवन में हमको सफलता मिलेगी और वास्तव में जीवन कृत्य कृत्य और ज्ञान ज्ञातव्य प्राप्त प्राप्तव्य हो ही जाएगा। नारायण नारायण नारायण।